हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज कर रहे हैं, हमने पहले कर लिया कि पंचायती राज क्या होता है, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, कैसे काम करती है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे अपन। ग्राम सभा का मतलब होता है विलेज की, गांव की एक सभा। गांव की एक सभा होती है, जैसे कि एमएलए की होती है अपने चंडीगढ़ के अंदर, एमपी की होती है दिल्ली के अंदर, जो अपने पार्लियामेंट होता है। तो गांव की जो होती है वो गांव के अंदर ही होती है। और ग्राम सभा के अंदर कौन शामिल हो सकता है? जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, जिनको वोट देने का अधिकार है, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। प्रत्येक गांव के अंदर एक ग्राम सभा, अगर छोटे गांव हैं तो 2 और 3 छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम सभा का आयोजन करवाया जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जो ग्राम सभा होती है जनरल बॉडी मीटिंग होती है विलेज लेवल के ऊपर। एक मीटिंग होती है जो अपनी ग्राम पंचायत होती है उसके सदस्य होते हैं, और जो विलेज के जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है वो सारे एक सभा का आयोजन करते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं वो ग्राम पंचायत से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वो प्रश्न से सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो पंच के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस करके उसके खिलाफ उसको हटाने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो इनकी मीटिंग होती है वो साल के अंदर 2 बार होती हैं। और ये क्या करती है? ये सहायता करती है इलेक्टिंग मेंबर्स, ये सहायता करती है इलेक्टिंग मेंबर्स पंचायत के जितने भी इलेक्टिंग मेंबर होते हैं, एक सरपंच होता है, बाकी पंच होते हैं, उन सब की ड्यूटीज और रोल को ये रिमाइंड करवाती है। उनसे क्वेश्चन पुट करती है कि आपने कौन सा काम किया है, कितना खर्चा आया है, और जो विलेज का बजट होता है, आय और व्यय का ब्यौरा होता है, ये भी उनसे पूछ सकती है। और उनके आय और व्यय के बजट को चेक भी कर सकते हैं। तो ये थी अपने पास ग्राम सभा। ग्राम सभा आपको पता है कि विलेज लेवल की सभा होती है, जिसमें एक पंचायत, सरपंच और उसके पंच होते हैं, और बाकी जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है वो इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और वो इनसे आय व्यय का ब्यौरा पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और जिनका सरपंच और उनके पंच को जवाब देना होता है। अब आगे कंपोजिशन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? आपको पता है ग्राम पंचायत कैसे चुनी जाती है? ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है? एक सरपंच होता है, बाकी पंच होते हैं। तो उनका गठन कैसे होता है? बाय इलेक्शन के द्वारा होता है। जनता उनको प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन के द्वारा चुनती है। तो इनका गठन कैसे होता है? जो पंचायत होती है इनको वार्ड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, वार्ड्स के अंदर बांटा जाता है, और जो वार्ड्स में से जीत कर, मेजॉरिटी से जीत कर आता है, उसको अपन पंच बोलते हैं। पंच बोलते हैं, वो अपने वार्ड का पंच कहलाता है। और जो ग्राम पंचायत होती है उनका कार्यकाल कितना होता है, कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं? 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं। और जो हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है वो सरपंच होता है। और इसके अंदर
एससी के लिए और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, जैसे कि आपने एमएलए और एमपी की सीटें रिजर्व में, वैसे ही पंचायत के अंदर भी इनकी सीटें रिजर्व होती हैं। ग्राम पंचायत के अंदर एक सेक्रेटरी होता है और वो ग्राम सभा सेक्रेटरी होता है जो ग्राम सभा की मीटिंगें करवाता है, और जो सेक्रेटरी की नियुक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, जो पंचायत होती है उनको वार्ड्स के अंदर बांट दिया जाता है। वार्ड्स के अंदर जीत कर कौन आते हैं, पंच आते हैं। और जो ग्राम पंचायत का समय होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। और ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच होता है, सरपंच होता है। और इसके अंदर एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। और ग्राम के अंदर एक सेक्रेटरी होता है जो कि ग्राम सभा के अंदर आय और व्यय को पेश करता है ग्राम पंचायत की ओर से, और उसको स्टेट गवर्नमेंट वो अपॉइंट करती हैं। अब इसका मेन काम आ गया है फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कौन कौन से काम करती है। ग्राम पंचायत गांव के अंदर क्या क्या काम करती है। तो इसका सबसे पहला काम है मेंटेनिंग वाटर सोर्सेज, पानी की सुविधा को उपलब्ध कराना। रोड्स, स्ट्रीट, लाइटिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा काम ग्राम पंचायत करती है। वाटर की उपलब्धता करवाना, रोड बनवाने, गलियां बनवाना, लाइट का प्रबंध करना और पानी की निकासी का सिस्टम करना, ये सारा काम कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है, एक ग्राम लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर। दूसरा इसका काम है जो एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, इनको भी डेवलप करना होता है, इनको भी डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना होता है, ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है। और तीसरा मेन काम है इसका वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनके कल्याण के लिए काम करना, उनको सामाजिक न्याय प्रदान करना, जो भी झगड़े होते हैं उनका निपटारा करना, और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर क्रिएट करना, ये भी काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। और टैक्स लगाना, टैक्स को इकट्ठा करना, ये भी काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज करवाना, हेल्थ सेंटर ओपन करवाना, ये भी काम किसका होता है, ये भी ग्राम पंचायत का होता है। टू मेंटेन एंड इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, जो किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी की डेथ होती है, ये सारा भी रिकॉर्ड रखना किसकी जिम्मेवारी होता है, ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है। अब अपने पास सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के पास कौन कौन से इनकम के सोर्स होते हैं जिनके द्वारा वो अपना काम करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, टैक्स ऑन हाउसेज, घर के ऊपर टैक्स लगाना, चूल्हा टैक्स बोल देते हैं इसको। शॉप्स, पंचायती ज़मीन के ऊपर शॉप्स बना के उनका किराया वगैरह इकट्ठा करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सेल करना, ये भी ग्राम पंचायत, कौन सी प्रॉपर्टी को, जो कि पंचायती वगैरह पंचायत की होती है। फंड्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट आती है, ये भी ग्राम पंचायत की इनकम होती है। डोनेशन आती है गांव के अंदर, वो भी इनकी इनकम होती है। और न्याय पंचायत के अंदर जब ये न्याय करते हैं, किसी को जुर्माना लगाते हैं, तो ये भी इनकी इनकम होती है। अब अपने पास लास्ट इसका रह गया है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या होती है, क्या काम करती है, बस ये अपना रह गया है। ये गांव के अंदर कोर्ट का काम करती है, जस्टिस का काम करती है। न्याय पंचायत क्या होती हैं, जो गांव के अंदर झगड़ों का निपटारा करती है। जैसे कोर्ट है, वो जो भी बड़े बड़े झगड़े